वर्तमान समय में जब प्रदूषण का इतना आधिक्य है, उसमें ध्वनि प्रदूषण का भी बड़ा रोल है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण जब भाई ध्वनि तो अनिवार्य है, जैसे एक होता है स्तर कि वो भी बिल्कुल नीरव वातावरण भी व्यक्ति को कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, परंतु अनुकूल स्तर हो, हॉर्न गाड़ियों के, लाउड स्पीकर का शोर, अब वैसे तो चिड़ियों की चहचहाहट भी ध्वनि है, पर वो अनुकूल लगती है, सुनना अच्छा लगता है। एक निश्चित मात्रा, जो डेसिबल इकाई है, एक निश्चित मात्रा तक ही सही लगता है। परंतु जो आजकल विसंगतियां हैं, वर्तमान में जो विसंगतियां हैं, उससे बहुत हानि हो रही है, हानि की संभावना है, खास करके नई पीढ़ी में। कि क्या किए हैं कि कान में जो एक छोटा सा वो यंत्र है जिसमें सब कुछ फीड है, वो लगाए और निरंतरता में वो ध्वनि मस्तिष्क के अवयवों को प्रभावित करती रहती है। भाई हर अंग की एक सीमा है, उस सीमा का अतिक्रमण अति सर्वत्र वर्जेत के सिद्धांत के अनुसार जब अतिक्रमण होता है तो हानि होनी भी अवश्यंभावी है। एक तो भौतिक कहानी ऐसे ही देखिए कि कान में लगाए चले जा रहे हैं, क्रॉसिंग पार करना है, रेलवे क्रॉसिंग, गेट के नीचे से निकलते चले जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई आवाज़ भी लगा रहा है कि भैया सावधान गाड़ी आ रही, पता लगा दुर्घटना हो गई। तो एक समाचार है, रिपोर्ट है कि बच्चों के दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा शोर, यातायात का बढ़ता शोर बच्चों के दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। इससे छात्रों का पढ़ाई में प्रदर्शन भी खराब होता है। स्पेन में हुए एक शोध में ये दावा किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को सड़क यातायात के शोर ने प्रभावित किया। इससे छात्रों की याद करने की क्षमता और विचार करने की अवधि धीमी हो गई। उसमें तर्क क्षमता, गणित और भाषा समझ सहित सीखने के कई पहलू प्रभावित हुए। अध्ययन में बार्सिलोना के 38 स्कूलों में 7 से 10 वर्ष की आयु के 2700 बच्चों का साल में 4 बार परीक्षण किया गया। शोधकर्ताओं ने हर कक्षा के अंदर खास स्थानों पर बाहरी शोर को मापा। 6 महीने बाद इस प्रक्रिया को दोहराया गया। तो कुल मिलाकर ये तो एक पक्ष है केवल वाहनों के शोर का। अनेक प्रकार के शोर जो एक तरीके की प्रथा सी लेते जा रहे हैं। जैसे क्या हुआ, कहीं डीजे बज रहा है इतनी तीव्र आवाज़ में कि हृदय का रोगी यदि है तो निश्चित रूप से मानिए कि वो वहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। उसकी धमक महसूस करेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी उससे अनुभव होता है कि नहीं कुछ अतिरिक्त घट रहा है, अतिरिक्त घटित हो रहा है। तो इस विषय में सभी अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को इस बात के प्रति सतर्क करें, उनको बताएं, उनको इन
बातों को भाई जो बाल मन है वो क्या जाने कि क्या हानिकर है क्या। सबसे बहुत छोटे बच्चे को आप देखिए कि सर्प से मृत्यु भय होता है, परंतु छोटा बच्चा जो बिल्कुल अबोध है वो कहो सर्प को पकड़ ही ले। तो बताना तो अभिभावक को ही है ना। वो लाख कहे लाख जिद करे पर उसके हानि लाभ को व्यावहारिक प्रकार से बताना आपका दायित्व है, तो जो संभावित हानि है उससे बचा जा सके। नमस्कार।